मेरी तो हर जगह चलती है, जहाँ किसी की नहीं चलती वहां मैं चला लेता हूँ। राजस्थान मेवाड़ से लेकर गंगानगर तक एक दो कामयाब हो जाता है तो लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी को छोड़ दिया तो कामयाब हो गए। अरे कामयाब तो हो गए 150 में से 2, लेकिन गद्दार भी साबित हुआ कि ये गद्दार थे, जयचंद थे, जो हनुमान जी सम्मान के साथ इनको आगे ला रहा था, पीठ में छुरा घोंप के भाग गए। मैंने नोखा को भी खींवसर के बराबर ही हमेशा माना है और 70 किलोमीटर नोखा खींवसर साथ चलती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता नोखा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। रामेश्वर जी सड़क की चिंता करते थे, बिजली की चिंता करते थे, बिजली डांडियों में लग गई, अगर बाकी है तो समय समय पे आप लोग मुझे बताएं, सारे सरपंचगण बैठे हैं, प्रमुख साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, सब लोग आप समय समय बताएं। ऐसा नहीं है कि विधानसभा क्षेत्र मेरी नहीं चलेगी, मेरी तो हर जगह चलती है, जहाँ किसी की नहीं चलती वहां मैं चला लेता हूँ राजस्थान। इसलिए काम देने में कोई दिक्कत नहीं, काम आप देते रहे। 25% हो तो नुकसान है, कागज तो ले रहा हूँ आपको, और नहीं तो वो डाल दिया करो आप SMS व्हाट्सएप। नोखा मेरे से दूर नहीं, इसीलिए देखो मैं आया हूँ दौड़ता हुआ। और शहीद का कार्यक्रम जहां भी होता है, दीप जी इस बात के लिए कह रहे थे कि दीप जी यहाँ कांग्रेस, नोखा में कांग्रेस के हो जाते हैं और नागौर में RLP के हो जाते हैं, इसलिए मेरे पे बहुत बड़ा अधिकार है। हर बार ये बात जरूर कहते हैं और सही भी है। थोड़ा सा दीप जी मेरी मजबूरियां भी आप समझा करो, अकेला व्यक्ति हूँ, लोग मेरे को निकलने नहीं देते, अब क्या करूं बताओ मुझे। अब मैं ये कह दूं कि साहब मैं तो लड़ाई छोड़ के सोऊंगा, तो वो तो सोच नहीं सकता। 25 साल जो निकाले अब क्या होगा। लेकिन आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी समझ है, और ये समझ आप लोगों अपनी कम्युनिटी में शायद 60-70% लोगों में समझ अभी तक आई है, वो 30-40% बाकी है। उनमें जब तक समझ नहीं आएगी, जब तक अपन की सरकार नहीं बनेगी, चाहे किसी पार्टी को जीता लेना, अपने को 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर उतना दूर बैठना पड़ेगा। राज वही लोग करेंगे जो राज करने के आदी हैं। अपन तो एक दूसरे से जलते हैं, साथ बैठ ही नहीं सकते। बताओ आजकल जो झगड़े आ रहे हैं हमारे पास, 100 में से 80 झगड़े दीपाराम जी आपसी पारिवारिक झगड़े हैं, भाई भाई, भाई बहन, बुआ भतीजा, प्रॉपर्टी के लिए। तो कलयुग आ गया पूरा। अब किसको तैयार करोगे बताओ। काम करना छोड़ नहीं सकते, और जिसमें विश्वास करते हैं भाग जाते हैं। मेरी पार्टी में तो मैंने जितने ज्वाइन कराए वो 150 करीब भागे मुझे छोड़ के, 150 लोग भागे, और मेवाड़ से लेकर गंगानगर तक बच्चे तैयार करते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भाग रहे। एक दो कामयाब हो जाता है तो लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी को छोड़ दिया तो कामयाब हो गए। अरे कामयाब तो हो गए 150 में से 2, लेकिन गद्दार भी साबित हुआ कि ये गद्दार थे, जयचंद थे, जो हनुमान जी सम्मान के साथ इनको आगे ला रहा था, पीठ में छुरा घोंप के भाग गए। वो पूरे जिंदगी के अंदर जो कलंक लेके गए ना, वो कलंक उनका हमेशा पीछा करेगा। चुनाव तो हर साल आता है, एक बार भाग जाना और जीत जाना, धोखा दे देना, लेकिन काट की हंडी एक बार ही चढ़ती। कितनी बार चढ़ती है? एक बार, दोबारा नहीं चढ़ती।